साथियों, आप देख सकते हैं ये एमआईएम के उम्मीदवार गुलाम सरवर के ऑफिस का ये नज़ारा है, जो कि तमाम जनप्रतिनिधि प्रखंड के और विधानसभा के यहाँ है। और सबसे सवाल करना और बातें करना मुमकिन सी नहीं है, लेकिन मैं विजुअल के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ। तमाम जो ये लोग हैं, ये आम लोग नहीं है, ये पंचायत के, अपने ग्राम के, अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, जो कि इन लोग राजनीति को अच्छे तरह से समझते हैं और जानते हैं। इन लोगों ने आज गुलाम सरवर को कहना कि अपने समर्थन पेश करते हुए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थिति रखी है, वो कहने कहीं बहुत ही एक बड़ा राजनीतिक सियासी हंगामा है। उसी में कुछ लोग हैं जो कि वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं, खास बातें हुई है, सबसे बात करना असंभव नहीं था, इसलिए कुछ बात संक्षेप में हम लोग करेंगे। मेरी उपस्थिति यह दर्शाती है, इससे पहले हमने एमआईएम को कभी सपोर्ट नहीं किया, और लोग जो कहते थे कि एमआईएम और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बीजेपी की बी टीम है, हम भी कहीं न कहीं गलतफहमी के शिकार थे इस मामले में। लेकिन आज बिहार विधानसभा से पहले एमआईएम पार्टी बिहार के जो सेक्युलर पार्टी अपने आप को कहती है, उसके गठबंधन के लिए इतना प्रयास किया। उस दिन मेरी आंख खुली। ये कभी भी कम्युनल पार्टी नहीं है। अगर कम्युनल पार्टी रहती तो सेक्युलर के साथ गठबंधन करना नहीं चाहती, लेकिन इनके अथक प्रयास के बावजूद इन्होंने अपने गठबंधन में नहीं लिया। उस दिन से हम इस पार्टी के फैन हो गए, दीवाने हो गए, और आज भी चट्टान की तरह हम इनके साथ इस पार्टी में खड़े हैं, भाई गुलाम सरवर साहब के साथ खड़े हैं। और निश्चित रूप से हम ये बता देना चाह रहे हैं आप लोगों को कि इस बार बायसी की जनता पिछले बार से अधिक वोटों से भाई गुलाम सरवर को जिताएंगे, ये मेरा मानना है। क्योंकि आप लोग भी कहीं न कहीं फील्ड सर्वे कर रहे हैं, आप लोगों को भी अपना अंदाजा है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात सबसे पहले मीडिया बंधु को धन्यवाद कहना चाहेंगे, और एमआईएम वाले को अस्सलाम वालेकुम। और आप जो पूछना चाह रहे हैं कि आने वाला टाइम मतलब क्या रहा और क्या होगा, तो देखिए, ये जो डर की भूत जो बनाया जा रहा है, पहले भी एमआईएम हाजी सुभान साहब को हराया था, और फिर एमआईएम ही इनको हाजी सुभान साहब को हरा रहे हैं। और लोग जो ये कह रहे हैं, लोग अगर ये कह रहे हैं कि भाई वो उठ गया है तो सामने वाला को क्या, तो आपको बता दें वो हमारा सेकंड भी नहीं कर रहा है। ये बात आप जहन में बैठा लें। जो भी गुमराह कर रहा है अगर आपको, तो वो सिर्फ आपको गुमराह कर रहा है और कुछ नहीं है, समझे। हम पहले भी एमआईएम में थे, आज भी एमआईएम में हैं, और इंशाअल्लाह जब तक जीते जी रहेंगे हम 22 विधानसभा वाले एमआईएम वाले ही रहेंगे। और इनकी आवाज़ अगला को मिल चुका है। 5 ट्रिप पे एमआईएम ही उनको हराया था, और फिर जो है कि एमआईएम उनको हराने जा रहा है। और सरवर भाई इंशाअल्लाह जीत रहे हैं। और लोग कहते हैं ना 1 लाख 1.5 लाख का आंकड़ा के आसपास जाएगा वोट, आप देख लीजिएगा। ये हमारी वादा है, और आप लोगों को पता लगेगा ये चीज़। कहीं की आबो हवा आप पता कर लीजिए, अगर जो भी कह रहा है इन चीज़ों को, तो आपको आबो हवा से आप सर्वे कीजिए, आपको पता लगेगा। को निशाने में ले रहे हैं, जबकि वो तीसरे नंबर की पार्टी है 22 से। सेकंड पार्टी जो एनडीए के उम्मीदवार है, उस पर आप लोग का नजर क्यों नहीं आ रहा है? क्या उनका कोई भाई हमारे टक्कर का है ही नहीं, हम नहीं है अभी, हमारे टक्कर का वो है ही नहीं, हम उनको क्या टारगेट करेंगे? हमारा वोट पे रहते हैं वो हमारी। आप मीडिया बंधु, आप खुद सर्वे करें ना इस चीज को। आप तो खुद 4 आंख वाले हैं, हम लोगों को तो 2 आंख होता है, आपको 4 होता है मीडिया वाले को। आप खुद से सर्वे कर लें 22 विधानसभा को, आपको पता लग जाएगा। और देखिए कि कितना वोट का आंकड़ा है। जिधर भी आवाज जाइएगा, हम चट्टान बन चुके हैं। अल्लाह का रहमो करम से हम चट्टान हैं। एमआईएम एक चट्टान बन चुका है 22 विधानसभा में। यह हकीकत है, यही हमारी सच्चाई है। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि और भी भाई हैं। परिचय अवेश खान, अतकेली पंचायत, मुखिया प्रत्याशी। आप अपने पुराने साथी हाजी अब्दुल सुभान के साथ थे, आज इधर क्यों आ गए? क्या हाजी सुभान के साथ जब से वो जीते हैं तब से आज तक हम लोग हाजी सुभान के साथ थे, कल तक, समझे ना। लेकिन हाजी सुभान कोई अच्छा काम नहीं किया, या वर्कर से अच्छे से मैंने बोलचाल नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, और काम भी नहीं किया है। खासकर हम इतना दिन से रहे, लेकिन हमारा गांव में भी कोई काम नहीं किया, समझे ना। या किसी कार्यकर्ता पर कोई मुसीबत पड़ा, उससे अगर मदद मांगने गए, हम उनके ऊपर फर्स्ट बार जो मुखिया बने थे, बहुत बड़ा मैंने हम लोग का संघर्ष हुआ पुराना मुखिया से, यहाँ तक कि मर्डर भी हो गया। उसके पास हम लोग गए, लेकिन हम उनका एक भी मदद नहीं किया। हम लोग अपने से जहाँ तक हुआ मदद किए। लास्ट में रुकनुद्दीन हमको मदद किया, लेकिन उसका रहते हुए मदद नहीं किया। इसी वजह से हम लोग सरवर साहब जो कल गए, उसका साथ हम लोग दिल से मैंने साथ दिए हैं, और इंशाअल्लाह जब तक वो रहेंगे इंशाअल्लाह साथ देंगे। और अपार इसे जितने भी टीम हमारे साथ हैं चंद्रगांव पंचायत में, सबको लेकर के हम इनको
ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिलाएंगे, सबसे ज़्यादा वोट दिलाएंगे। मोहम्मद कासिमपुर मुखिया, ग्राम पंचायत चंद्रगमा। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारे जिला परिषद 4 है, 4 में 3 जिला परिषद आया है, 35 विधानसभा में 35 मुखिया आया है, तो 32 में हम हैं और सरपंच जितना भी है 35 ये है, तो उसमें से भी हम लोग 32-33 में है। ये अंदाजा लग जाता है कि हम क्या % में है, क्या हमसे बढ़ के कोई नहीं है। अभी उस वक्त हम 2% में थे, ज्यादा नहीं थे, पर आज तो हम तो प्लस हो गए, क्या है ना नहीं। इसे मोहम्मद साकिर बिनापुर पंचायत के हैं, हम लोग 100% रुकनुद्दीन को वोट देते थे, आज हमारे 95 से ज्यादा वोट है वहाँ। और आदिवासी वाला भी वोट हमको है, अगर आदिवासी है, सही बोल रहे हैं, पता लगाइए आप। एमआईएम का कॉन्फ्रेंस में जो है हम 22 विधानसभा के जनता को हम कह रहे हैं कि आप लोग इस बार जो है महागठबंधन के नाम पर लोग जो डरा रहे हैं, इस डरावे में नहीं रहे हैं। इस बार पतंग जो है 1 लाख पार है। परिचय मोहम्मद मुख्तार, जिला परिषद प्रतिनिधि, क्षेत्र संख्या 3422। सबसे पहले तो मैं आप तमाम पत्रकार महोदय का और जो आप ईमानदार साथी हैं, आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, खुश आमदीद करते हैं। और आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 82 विधानसभा के सभी जनप्रतिनिधि, चाहे वो वर्तमान में हो या पूर्व में हो, वो सारे लोग आज हमारे गुलाम सरवर साहब के साथ कंधे से कंधा मिलकर यहाँ बैठे हुए हैं और ये संकल्प लेके आए हैं कि हम लोग जब तक गुलाम सरवर साहब को जिता नहीं लेंगे उस वक्त तक अपने घर वापस नहीं लौटेंगे। मेरा नाम महमूद आलम, अकेली पैक्स अध्यक्ष। आज सबसे पहले तो मीडिया बंधुओं का हम स्वागत करते हैं जो आए यहाँ पर, और सारे जनप्रतिनिधि एवं जो भी एमआईएम के चाहने वाले हैं उन सब का शुक्रगुजार हैं कि वो इस प्रोग्राम में आए। और हम लोगों ने एमआईएम को तो 2015 से ही सींचा है और आज तक एमआईएम के साथ ही हैं। और रही बात, अभी कुछ लोग दिखा रहे हैं जो 30 साल से विधायकी किए 22 विधानसभा में, वो दिखा रहे हैं ये बात कि नहीं हम बहुत मजबूत हैं और डगरवा से ढेर वोट हम देने जा रहे हैं। तो वोट क्या उसके घर में है रखा हुआ है? वोट पब्लिक के पास है, जनता के पास है, जनता निर्णय लेगी ना। जनता एमआईएम के साथ है, हम लोग मजबूती से एमआईएम के साथ हैं, गुलाम सरवर के साथ हैं। मोहम्मद रागिब आलम। अभी कि हमको उम्मीद अल्लाह के इजाज़त से कि इंशाअल्लाह और रहमान हम लोग जीतने जा रहे हैं। जो आईएम के जो टिकट मिला है हमारे गुलाम सरवर साहब को, और आज के डेट में बहुत काफ़ी मजबूत है। कितनों लोग सभा सोसाइटी कर ले, वोट तो आंगना में और घर में बसा हुआ। जो हम लोग ने सर्वे किया, गांव घर घूम के देखा, तो जन जन में, कन कन में, जवान में, बूढ़े में, सबके दिल में एक ही आवाज़ है कि आईएम में अवैसी के पार्टी को पतंग छाप पर वोट देकर उसे भारी मतों से कामयाब बनाना है। परिचय मेरा मोहम्मद इस्लामुद्दीन, पंचायत समिति अतकी। अगला बार जो 32,000 वोट से रुकनुद्दीन साहब जीते थे एमआईएम पार्टी से, एमआईएम का टिकट लेके, इस बार उससे कहीं ज़्यादा वोटों से मतलब मेरे प्रत्याशी जीत रहे हैं। परिचय मेरा मोहम्मद वदीउज्जमा, पंचायत समिति सदस्य इचाल। सरवर भाई मत घबराओ, तेरे पीछे जनता दीवाना, एमआईएम के सारे लोग दीवाने हैं। और क्या बात? मेरा नाम अब्दुल हफीज, भूतपूर्व सरपंच टेकरा। आज इस कॉन्फ्रेंस में हम एक बात सिर्फ कहना चाहेंगे, हाजी अब्दुल सुभान साहब जो 30 साल MLA रहे और एक बार मंत्री रहे, उसको मंत्रालय मिला था पुनर्वास का, और वो एक आदमी साबित कर दे जो 22 कटान का जगह है, एक घर साबित कर दे जो फिर से बसाया है, बस हम उसके साथ हैं। हम पंचायत समिति, पूर्व पंचायत समिति टोली। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को, और पूरे 82 विधानसभा की जनता को भी हम बहुत बहुत शुक्रिया देना चाहते हैं, क्योंकि 82 विधानसभा की जनता परिवर्तन और बदलाव चाहता है। और इंशाल्लाह ये मुद्दे पे हम लोग मेहनत भी कर रहे हैं गुलाम सरवर साहब के साथ, और इंशाल्लाह पिछले बार जो जीत हुई थी एमआई को, उससे काफ़ी संख्या वोटों से इस बार जीत होगी। और हम लोग पूरे 82 विधानसभा की जनता एक संकल्प लिए हैं कि जिताने का काम करेंगे इंशाल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद शाबान, ग्राम पंचायत दुबेली, पैक्स अध्यक्ष। हम तो ये कहना है कि हम एमआई के साथ हैं और दिल से साथ हैं, और इंशाल्लाह हम जीत के लहर में हम कामयाब होंगे और हमारे प्रत्याशी कामयाब होंगे।
और कम से कम लाख वोट से हम लोग कामयाब होंगे इंशाल्लाह। मोहम्मद सरफुद्दीन, ग्राम पंचायत इचालो, पंचायत समिति सदस्य। पहले तो सबसे पहले मैं पत्रकार बंधु का स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। हम लोग गुलाम सरवर भाई के साथ 2011 से हम लोग मुखिया थे, उसी समय से हम लोग साथ थे और 2015 से लेकर ये 3 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। उस समय से हम लोग इनके साथ हैं और आज भी इनके साथ हैं, चट्टानों तरह खड़े हैं, कोई दिक्कत कहीं से नहीं है। देखिए, हम लोग तो जो है सबसे पहले जो है हम लोग महागठबंधन के ही साथ थे। जब से 2020 का जो चुनाव हुआ उसमें हम लोगों जो महागठबंधन जो है खास करके जो है बैसी विधानसभा के लिए जो है कहीं से कोई फ़ायदामंद कुछ नज़र नहीं आए, जिसके वजह से हम लोग एमआई के साथ हुए और पिछली बार बहुत भारी मतों से एमआईएम को जिताए। और इस बार भी हम लोगों का जो पब्लिक रुझान है, जो वोटर का जो रुझान है, वो 90% जो है बैसी की बदलाव में जो लगा हुआ है। फिर से जो है पतंग, पिछली बार भी पतंग को हम लोग वोट किए और इस बार भी जो है पतंग को ही वोट करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये लोग महागठबंधन ये वो जो हो रहा है ये सब कहीं कुछ नहीं। दुबेली पंचायत का सरपंच अंजर आलम। आज आप एमआईएम के मंच में है, क्या अपना समर्थन दे रहे हैं कि जबरदस्ती आए हैं? जी नहीं, हम लोग इससे पूर्व में महागठबंधन के साथ थे। इनके विचार और इसी हिसाब के विचार को देख के हम लोग आज पूरी तरह से एमआईएम के साथ हैं और खास करके गुलाम सरवर भाई के साथ से हैं। अपार मत से इसको जिता करके भेजेंगे। परिचय आपका? मोहम्मद जाहिद, मुखिया प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत राज बेलगच्छी। तमाम मीडिया बंधु का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक अभिनंदन है। मैं अबू जफर, पूर्व प्रमुख प्रतिनिधि डगड़वा सह समिति टोली। तो आज एमआईएम के मंच में क्या कहना चाहेंगे? एमआईएम के मंच में है, यहाँ पे अभी जो है एमआईएम की आंधी चली हुई है। 22 विधानसभा में एमआईएम की आंधी है। इंशाल्लाह इस बार 1 लाख पार, ये नारा हम लोगों का। आज आप एमआईएम के मंच में है, क्या कहेंगे इस विषय में लेकर? हम सबसे पहले तो मीडिया कर्मी को धन्यवाद देते हैं और एमआईएम के बारे में ये कहना चाह रहे हैं, हम लोग सक्रिय बन करके जम करके एमआईएम के साथ हैं और जनप्रतिनिधि के बीच में लगभग हम समझते हैं 90 या 95% एमआईएम के साथ है। और अगर कोई विरोधी पार्टी का कार्यकर्ता ये बोलता है कि राजद ऐसा है वो वैसा है या में कुछ नहीं है, वो सारा बड़गला रहा लोगों को, झुटला रहा लोगों को। झुटलाने से काम नहीं चलने वाला है। एआईएम जो है इस बार आंधी आई एआईएम का और ये इंशाअल्लाह गुलाम सरवर विधायक बन के निकलेंगे। मोहम्मद रागिबुर रहमान, मकेली पंचायत समिति सदस्य। क्या कह रहे हैं आज एमआईएम के मंच में आप? इस मंच पर सबसे पहले तो आप मीडिया कर्मी का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और मेरा कहना है कि हम लोग जितने भी सरपंच और जितने भी और प्रतिनिधि हैं, हम लोग मजबूती से एआईएम मतलब जो है साहब के साथ खड़े हैं और भाई सरवर साहब के साथ मजबूती से खड़े हैं। मोहम्मद फिरोज आलम, सरपंच मकेली।